अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको दियार गैर यानी अमरीका से खबर देंगे। बहुत सी खबरें पाकिस्तान से भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। सदारती उम्मीदवार ट्रंप और कमाला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा हुआ। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी गई। ट्रंप ने कहा कि अगर कमाला हैरिस सदर बन गई तो इसराइल तबाह हो जाएगा। अगर मैं इक़्तिदार में होता तो हमास और इसराइल जंग की नौबत ही ना आती। मैं रूस यूक्रेन जंग रोकना चाहता हूं। कमाला हैरिस बोली कि अगर ट्रंप सदर बने तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं। अमेरिकी वर्कफोर्स के सपोर्ट करने के लिए हमने काम किया है। वर्ल्ड डोनाल्ड ट्रंप के दौर में फैलाए गए गन को साफ किया गया। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहसे में सियासत से लेकर ज़्यादतियात तक सब जुमलों के तबादले हुए। और अब जरा अपने मुल्क में वापस आते हैं। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों के मामले पर बात करते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने बड़ा एक्शन लिया है। असेंबली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर अशफाक अशरफ को मुअत्तल किया गया है। आपको ये बता दें कि स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब, असद कैसर और सरताज गुल राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नवाब शेर से जान लेते हैं। नवाब आगा कीजिएगा। के जो रहनुमा है उमर अयूब, असद कैसर और सरताज गुल राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। उमर अयूब अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली है, इनके खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जबकि इसी तरह इस्लामाबाद में जलसा करने पर उमर अयूब, असद कैसर, सरताज गुल और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी जो है वो दायर किया गया। जबकि इंतजामिया ने जलसा 2 घंटे लेट करने पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और PTI के कई मेंबरानी असेंबली कौमी असेंबली से गिरफ्तार किए गए हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ जो है वो दायर किया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी जो है वो इख्तियार किया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजारों की गिरफ्तारी का खदशा जो है वो राहदारी जमानत दी जाए ताकि वो मुतल्लिका अदालतों में पेश किया जाए, ताकि वो मुतल्लिका अदालतों में पेश हो सके। नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और दूसरी जानिब PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया गया। हमारे MNAs दोबारा उन पर दबाव डाला जा रहा है। कोशिश है कि आज असेंबली में लाया जाने वाला बिल रोक सकें। शख्सी तौर पर एक शख्स के लिए जो है ना इतना बड़ा उसने पूरे मुल्क को दाव पे लगाया है। सिर्फ एक शख्स को जो है ना एक्सटेंशन देने के लिए हमारे MNAs के ऊपर जो है ना बदतरीन दबाव डाला जा रहा है, उसको लालच दी जा रही है। देखिए ये अदालत है, ये सियासत से आज़ाद होती है। हम हर हद तक उसको रोकने की कोशिश करेंगे। उमर अयूब ने सवाल उठाया कि पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया। कोई खलाई मखलूक थी। दिलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और वहाँ से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई और वहाँ से MNAs को अरेस्ट करके ले गए और पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी? ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ। ये कौन थे जो इतने दलेराना अंदाज के साथ आके और लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन जैसे लोगों को यहाँ पे MNAs को उठा के लेके जा रहे हैं? ये नहीं चल सकता। एक जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह और अहमद चट्ठा समेत गिरफ्तार रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। शोहेब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल उनको भिजवा दिया है। बैरिस्टर गौहर को मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा कर दिया गया। जलसे में शराइत की खिलाफ वर्जी। PTI रहनुमा कानून के शिकंजे में। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को रिहाई मिल गई। बैरिस्टर गौहर ने रिहाई के बाद अरकान के रिमांड को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी।
PTI रहनुमाओं को थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, सैन कुरैशी, नसीम शाह, अहमद चट्ठा और दीगर मुल्ज़िमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा। अदालत ने 5 रुकन असेंबली समेत 8 मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड पर 8 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी, इन्हें जुडिशल कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुल्ज़िमान को 18 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया। 2 रोज कबल इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत समेत मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस में भी दाखिल होकर मुतअद्दिद रहनुमाओं को हिरासत में लिया था। वज़ीर आला हाउस में PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। अरकान ने वज़ीर आला KP से सवाल किया कि आप कल रात कहाँ थे। उन्होंने जवाब दिया कि सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी। कल रात किसी ने कहीं पर ज़बरदस्ती नहीं बिठाया। मामूल का इजलास था, लेकिन जैमर की वजह से राब्ता नहीं हो सका। अहम मुलाकात थी, इसलिए वक्त ज़्यादा लगा। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि जलसे में जो खिताब किया इससे पीछे हटेंगे, ना ही माफ़ी मांगेंगे। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई, जलसे में आपने जो कुछ कहा, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसके साथ हैं। इजलास में फैसला हुआ कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की मशकूक गुमशुदगी। तहरीक इंसाफ वालों ने अपने ही वज़ीर आला को निशाने पर रख लिया। अंदरूनी मीटिंग पर तंद व तेज सवालात। पूछा, आप कल रात कहाँ थे? सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी। वसाहत भी की कि किसी ने कहीं ज़बरदस्ती नहीं बिठाया। राब्ता क्यों कर मुमकिन नहीं हो रहा था? अरकान का दूसरा सवाल। गंडापुर बोले, चैमर्स लगे हुए थे, मुलाकात अहम थी, वक्त ज्यादा लग गया। अरकान असेंबली ने मशकूक लहजे को भापते हुए कहा, जलसे में आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था इस पर आपके साथ हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को निशाने पर रख लिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो अफसोसनाक है। 2018 में जिसको हुकूमत दिलाई गई वो सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहता है। उसके इक़दाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। गवर्नर सिंध कहते हैं कि जलसों में बनने वाला बयानिया मईशत के लिए नुकसानदेह है। मुल्क में बैरूनी ताकतों का बयानिया फरोख्त हो रहा है। कौम जानती है कि कौन जेल में बैठकर नफरत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। बैरून ताकतों का बयानिया बिक रहा है और यहाँ जो खरीदार हैं वो इसे खरीद रहे हैं। जो हमारा बयानिया है, जो हम नेशनल टीवी पर जलसों में दे रहे हैं, उससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर होंगे और दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं वो उसका क्या तासुर लेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये कौम भी समझ रही है कि कौन पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाना चाहता है और कौन अंदर जेल में बैठकर भी नफरतों का बयानिया बढ़ा रहा है। 2018 में हुकूमत दिलाई गई थी, मैं यही कहूँगा, जो मुल्क के वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, खास तौर पे सूबा सिंध के लोगों के लिए। मुझे इस पे कोई हैरानी नहीं हुई। जो बात की है तो उस पे जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और अब जिक्र करेंगे बानी पाकिस्तान का। इत्तेहाद, यकीन महकम और तंजीम का पैगाम देने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अनथा खिदमत, अज़्म हिम्मत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान का क़याम 19वीं सदी का सबसे बड़ा मौज़ा है और कौम आज उसी अजीम हस्ती, उसी अजीम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 76वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मना रही है। और सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शानदार खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कायद आज़म ने अपनी अनथक जिद्दोजहद की बदौलत करोड़ों मुसलमानों की तकदीर बदल दी। हम उनकी मिरास का एहतराम करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कायद आज़म की जुर्रतमंदाना क़यादत के बगैर आज़ाद वतन का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, कायद आज़म से मोहब्बत और अक़ीदत का तकाज़ा इनके अफकार की पैरवी है। और अभी जानिए, पेंशन के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए पेंशन स्कीम में अहम तरमीम मुतारिफ करा दी गई हैं, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना ने पेंशन से मुताल्लिक़ 3 मुख्तलिफ ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिए। एल फैमिली मेंबर को पेंशन की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया है, जबकि शरीक हयात की वफ़ात या अहल ना होने की सूरत में मुद्दत को महदूद किया गया। आपको बताएं कि मुतवफ़ी पेंशनर्स के माजूर बच्चे को ताहयात पेंशन मिलेगी। आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज की पेंशन की शरह में 50% तक इजाफा किया गया है। रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजिमीन पर पेनल्टी लगेगी। कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो कटौती का सामना भी करना पड़ेगा।
वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड की रकम मांग ली है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि डैम फंड के पैसे वफाक और बावडा को दिए जाएं। बावडा के वकील ने बताया कि तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बावडा के ज़ेर समाअत मुकदमात के दौरान 2018 में खुद नोटिस लिया था, जबकि डैम की तामीर के मामले पर प्राइवेट फरीकैन के दरमियान भी तनाज़ात थे। इस्तदा है कि प्राइवेट फरीकैन के तनाज़ात मुत्तल्लिका अदालती फोरम पर ही चलाए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने केस का मुत्तल्लिका रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। और अभी आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद में बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर डैम के स्पिलवेज एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। स्पिलवेज खोलने से कबल अतराफ की आबादियों को अलर्ट करने के लिए सायरन भी बजाए गए। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस्लामाबाद में बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हो गई है, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर से स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। और ये तमाम तर सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब बारिशों से ये डैम भर गया। जो आसपास की आबादियाँ हैं उनको पहले ही स्पिलवेज खोलने से कबल अलर्ट कर दिया गया, सायरन भी बजाए गए। अहम खबर आपको देंगे, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जंग, शोरकोट, समंदरी, चिन्योट में जलजला आया है। सरगोदा, खानेवाल, मुल्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग खौफ के बाइस घरों से बाहर निकल आए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जंग, शोरकोट, समंदरी, चिन्योट में जलजले के झटके आए हैं, जबकि सरगोदा, खानेवाल, मुल्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग खौफ और हिरास में मुब्तला हो गए हैं, जबकि घरों से बाहर निकल आए हैं। लोग खौफ में मुब्तला हैं। इस वक्त आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। और इसी हवाले से बात करेंगे, सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, शिद्दत क्या बताई गई है, रेक्टर स्केल क्या बता रहा है, सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल जहां इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं, यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि रावलपिंडी और कई दीगर शहरों में भी पंजाब के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन फौरी तौर के ऊपर अभी कुछ कहना इस हवाले से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल अभी चंद लम्हे पहले ही ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और इस हवाले से जो महकमा मौसमियात है, यकीनी तौर पर वो रिक्टर स्केल की जो रीडिंग्स हैं, मेजरमेंट हैं, जब वो आएंगी फिर ही हम कुछ कह सकेंगे। पंजाब के वसी और रीज इलाकों के अंदर जो है, ना सिर्फ शुमाली पंजाब बल्कि जनूबी पंजाब में तौसा शरीफ तक जो ये जलजले के झटके हैं वो महसूस किए गए। इसके अलावा अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो DI खान, लकी, मरबत, सवात तक से भी इत्तलात आई हैं कि वहाँ पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा शांगला, बुनेर, लोयतीर, मलाकंड में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब के दीगर इलाकों की बात करें तो चन्योट, कालाबाग, शाहकोट, कमालिया, सुक्के की, ननकाना साहब, सरगोदा, तांदलिया वाला, जंग, जड़ावाला, फारूकाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा, इन तमाम इलाकों से इत्तलात हैं कि जलजले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। अभी फौरी तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से रिक्टर स्केल की जो रीडिंग है वो मौसूल नहीं हुई, लेकिन ये जलजले के झटके जो हैं वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि तेज़ थे। बाज़ इलाकों के अंदर शायद इनकी नौयत जो है वो कहीं हल्की कहीं तेज़ थी, लेकिन मजमूई तौर पर ये ऐसा जलजला था जो कि लोगों ने महसूस किया है। बहुत सारे इलाकों के अंदर बिल्डिंग से हमने देखा कि लोग जो है वो बाहर भी निकले हैं। अभी लोग बाहर भी निकले। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब भर में डेंगू बेकाबू होने लगा है। महकमा सेहत ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक सूबे में डेंगू के 32 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक हफ्ते में केसेस की तादाद 139 तक जा पहुंची है। रवां साल 518 अफराद डेंगू से मुतासर हुए हैं। 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी से 23, लाहौर से 6 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर इक़्तिदार में भी मजीद 6 अफराद के डेंगू में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी गई है। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 125 हो गई है। देही इलाकों में 87 केसेस रिपोर्ट हुए। नए मरीज सामने आ गए। रवामा सिंध में 85 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 80 का ताल्लुक कराची से है। बलूचिस्तान भर में रेलवे का पहिया हालिया दहशतगर्दी और मानसून की बारिशों के बायस अब तक जैव है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन की तमाम रौनकें मान पड़ गई हैं। इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं, सिद्रा आरिफ से जानते हैं, जो इस वक्त कोयटा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जी सिद्रा, बताइएगा। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोयटा के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे बिल्कुल रौनक नहीं है। ट्रेनें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, उनका जो पहिया है वो जाम हो चुका है। यहाँ कोयटान से 2 बड़ी ट्रेनें यहाँ से गुजरती थी, एक चमन एक्सप्रेस थी और दूसरा जाफर एक्सप्रेस। अगर बात की जाए कि चमन एक्सप्रेस की जो ट्रेन है वो क्यों नहीं यहाँ से गुजर पा रही है, यहाँ से नहीं चल पा रही, उसकी बड़ी वजह मानसून हालिया बारिशों की वजह से एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजरा और उसने जो शालामार सुरंग है उससे जो भर दिया। उसके बाद जब वो रेला वहाँ से गुजरा तो वहाँ से गर्द से
है, मिट्टी से वो इतना भर चुका है कि वो उस पे की वजह से ट्रेनें वहाँ से गुजर नहीं पा रही। जो दूसरी जो बड़ी ट्रेन यहाँ से गुजरती थी, जो दीगर सूबों में पंजाब और सिंध में जाती थी, वो जाफर एक्सप्रेस थी। उससे रुकने की वजह यह है कि यहाँ पे तख्लीकारी का अमल हुआ, जिसकी वजह से बोलान पुल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रेनों का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो चुका है। लेकिन रेलवे काउंसिल की तरफ से कहा जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ठीक है, सिद्रा अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, जहां कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है, जहां मार्केट 38 पॉइंट्स के इजाफे से 79,333 पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 671 पॉइंट के इजाफे से 79,286 पर बंद हुई थी। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया है। गुज़िश्ता रोज 5 पैसे कमी के बाद आज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 55 पैसे पर आ गया। 9/11 जिसे दुनिया की तारीख बदलने वाला वाकया कहा जाता है तो गलत ना होगा। दुनिया का मंजरनामा तब्दील करने वाले 9/11 हादसे को आज 23 बरस बीत गए। सन 2001 में होने वाले हमलों में 3000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार बैठे थे। हमलों के बाद पाकिस्तान भी वाशिंगटन के हमरा दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में शामिल हुआ और सफ़े अव्वल में रहा। ताहम अफगानिस्तान में शुरू होने वाली इस तवील मुद्दती जंग का बड़ा मलबा पाकिस्तान पर गिरा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।